जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य, अध्याय 4, पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांग साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, यह सब कृपा कर आप हमें बतलाइए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं पर भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि कहने लगे कि महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं की प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उसी तरफ अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्र रहकर इस व्रत का पालन करें। ऋषियों के वचन को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिवजी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रतिमास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगी। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिवजी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से पार्वती जी को समझाया, परंतु पार्वती जी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने शिव रूप में उनको दर्शन दिए और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो वह लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर खड़ी हो गई। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर उनका आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचांगिनी साधक व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश्वर की तुष्टि और पुष्टि के लिए करता है, वह इस लोक के समस्त कामनाओं को पूर्ण कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान 4 अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।